नमस्कार दोस्तों। लास्ट ईयर आर ओ का जो पेपर हुआ था 11 फेब 2024 को, उस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन विच वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। असर्शन में क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एज द अल्टीट्यूड इंक्रीजेस। रीजन में क्या है? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड। तो कोड दिया गया है, उसके हिसाब से आप चूज़ करेंगे राइट आंसर कौन सा है। कोड असर्शन और रीजनिंग का जैसे होता है सेम उसी तरीके से है कि असर्शन और रीजनिंग दोनों सही हैं, और जो आर है एक्सप्लेनेशन है ए का, या फिर दोनों सही है लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं होता है, या एक सही है एक गलत है। तो उस हिसाब से सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। मैंने कुछ इस तरह से इसको अरेंज किया है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसको आंसर से, यहाँ के आंसर से टैली कर लेंगे कि आपका आंसर सही, क्वेश्चन सही हुआ या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द बॉइलिंग पॉइंट। ए मतलब असर्शन सही है और रीजनिंग इसका गलत है। तो असर्शन क्या बोल रहे हैं? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज द अल्टीट्यूड इंक्रीजेज। इस फैक्ट्स को याद रखेंगे। इसी फैक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में, और आरओ के भी एग्ज़ाम में, अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज द अल्टीट्यूड इंक्रीजेज। इसमें बोला गया है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है जब एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। द बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर at which a liquid boils and turn to vapor. For water के केस में the boiling point is 100 degree centigrade. The boiling point of liquid depend upon atmospheric pressure. If the atmospheric pressure is greater, then the boiling point is lower, and vice versa. Hence, boiling point of water decreases as the altitude increases, as atmospheric pressure decreases with increasing in altitude. Thus, statement 1 is correct, while statement 2 is incorrect. Second question पे आते हैं. Which of the following cities are not situated in present day of अफगानिस्तान? इसमें से कौन सा सिटी है जो कि प्रेजेंट में अफगानिस्तान में इस समय नहीं है? तो इस क्वेश्चन को सेम ऐसे ही अटेंड करेंगे आप। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ए। ए मतलब 2 and 4। 2 and 4 मीन्स फरगना एंड समरकंद। एक्सप्लेनेशन: द फरगना एंड द समरकंद both are situated at Uzbekistan, while Ghazni and Kandahar both are situated at present day अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What is the correct chronological order of the Sultan of Sayyid dynasty? अभी ये मेडिवल से पूछा हुआ है। इसमें इन्होंने सैयद डायनेस्टी के सुल्तान को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा है। सेम इसी तरह से हम याद रखेंगे गुलाम डायनेस्टी का, ठीक है, तुगलक का और लोदी का आप लोग याद रखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे अब। खिज्र खान, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। मीन्स सैयद डायनेस्टी वॉज फोर्थ डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी वॉज खिज्र खान। द रूलर्स वर खिज्र खान फॉलोड बाय मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट इज अप्लाइड across a color coded carbon register with first, second and third ring of brown, green and black color. What is the current
फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर्स। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसको अटेम्प्ट करेंगे आप, फिर इसके बाद इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर कुछ इस तरह का है, फिजिक्स है लगभग, इन्होंने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिए हैं, तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरोजन and arrange these in correct sequence in terms of the increasing order of soil loss from the field due to these types of erosion। ठीक है, इसमें इन्होंने पूछा है, कुछ सॉइल इरोजन्स को दिया है, उनको अरेंज करने के लिए बोला है सीक्वेंस में, किस टर्म में, इस टर्म में कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉइल लॉस फ्रॉम द फील्ड ड्यू टू दीज टाइप्स ऑफ इरोजन, मतलब कहाँ पे सॉइल लॉस, मतलब किस में ज़्यादा सॉइल लॉस हो रहा है, इरोजन हो रहा है। तो इसमें दिया है गली इरोजन, स्प्लैश इरोजन, रिल इरोजन, शीट इरोजन। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन अब। तो इसमें से बी इसका आंसर सही हो जाएगा। बी का मतलब स्प्लैश इरोजन, फिर उसके बाद शीट इरोजन, फिर उसके बाद रिल इरोजन एंड देन गली इरोजन। Rainfall produces 4 types of soil erosion. The correct sequence in terms of increasing order of soil loss from the field due to these types of erosion are as follow: splash erosion, sheet erosion, rill erosion and gully erosion। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी ये इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं, कभी इन्होंने अटॉर्नी जनरल पूछ लिया, कभी ये सीएजी के बारे में पूछ लेते हैं, कभी फाइनेंस कमिश्नर के बारे में पूछ लेते हैं, ईसीआई के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बॉडी होती है उनके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कभी उनकी एलिजिबिलिटी, कभी उनकी पावर एंड प्रिविलेज, आर्टिकल्स, इससे रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि कितने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, उनके फंक्शन, उनके पावर प्रिविलेज और उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स, उनकी अपॉइंटमेंट, उनके ओथ एंड अफर्मेशन, इस तरह की चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा है उन्होंने, तो स्टेटमेंट दिया है, 2 स्टेटमेंट दिया है। तो ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो बोला गया है कि वो प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर पे अपने ऑफिस को होल्ड करता है। एंड ही इज़ नॉट इंटाइटल टू द प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब दोनों ही सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट जो है, आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पोजीशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें दिया गया था प्राइम मिनिस्टर, तो ये गलत हो जाएगा। एंड ही इज़ इंटाइटल टू द प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हेंस बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The reason for a swimming pool to appear less deep than the actual depth, ये एक फिनोमेनन है फिजिक्स का, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ पे। तो वो कौन सा फिनोमेनन है, इसको ही देखना है, यहाँ पे पहचानना है आप लोगों ने। ठीक है, तो द रीज़न फॉर अ स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप दैन द एक्चुअल डेप्थ इज़, क्या होता है वो, तो वो होता है आपका रिफ्रैक्शन होता है। इस पे बोला गया है व्हेन द लाइट ट्रेवल obliquely from when light travels obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in second medium changes. This phenomenon is known as refraction of light। तो इस फैक्ट्स को याद रखेंगे। The swimming pool appears less deep than the actual depth due to the phenomenon of refraction of light। तो कभी कभार ये इसी चीज़ पे ही पूछ देगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या है, तो इस तरह से डिफिनेशन भी पूछ देगा। तो ये फैक्ट्स को याद रखेंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आ जाता है या इन दिए गए एक्सप्लेनेशन से बनते हैं, ऑप्शन में दिए गए चीज़ों से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गिवन बिलो
आर टू स्टेटमेंट असर्शन और रीजनिंग से फिर एक क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें देखते हैं हम क्या है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं चीज़ें। 5I is an intelligent alliance of 5 countries including USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब ये असर्शन हो गया। रीज़न इसका क्या है? रीज़न है दे शेयर इंटेलिजेंस इनपुट रिगार्डिंग थ्रेट्स टू देयर कंट्रीज इंटरेस्ट थ्रू अ कलेक्टिव सीक्रेट डेटाबेस कॉल्ड स्टोन घोस्ट। तो असर्शन और रीजन में 5 आइज कंट्रीज़ के बारे में दिया है कि उनके कौन से उसमें कंट्री होते हैं और उनकी एक फंडामेंटल वर्क क्या होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। ऑप्शन वैसा ही रहेगा कि एक्सप्लेनेशन करता है या और आर का फिर नहीं करता है या फिर वो दोनों ही गलत है या सही है। तो इसको देखते हैं हम। तो ये सही है। तो इसमें क्या बोला गया है कि द 5I ये है, मतलब आर और ए दोनों सही है, और आर मतलब रीज़न जो है वो एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। इसमें बोला गया है द 5I इज़ एन एग्लोस्फीयर इंटेलिजेंस अलायंस comprising Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom, and United States. They share intelligence input regarding threats to their country's interest through a collective secret database called Stone Ghost. ठीक है। Hence both statement are correct and R is the correct explanation of assertion. ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट असर्शन और रीजनिंग से एक और क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें बोला गया है असर्शन में पल्सेस व्हेन इंक्लूडेड इन इंटरक्रॉपिंग विथ सीरियल्स एक्ट एज कम्प्लीमेंट्री क्रॉप। तो एक तरह से इन्होंने डिफिनेशन दे दिया गया है कि कम्प्लीमेंट्री क्रॉप किसको बोलते हैं। तो इन्होंने एग्जांपल के तौर पे बोला हुआ है कि पल्सेस को जब अनाज के साथ सीरियल्स के साथ हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो उसको कम्प्लीमेंट्री क्रॉप बोलते हैं। रीज़न क्या है? पल्सेस विथ टैप रूट सिस्टम डू नॉट compete फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर विथ सीरियल्स हैविंग फाइब्रस रूट सिस्टम। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कि दोनों सही है। सही तो दोनों है, लेकिन ये उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, एक्सप्लेन नहीं करता है। देख लेते हैं एक बार फिर से वो दोनों स्टेटमेंट जो कि सही हैं। तो पल्सेस व्हेन इंक्लूडेड इन इंटरक्रॉपिंग विद सीरियल्स एक्ट एज complementary crops. Reason: pulses with the tap root system do not compete for nutrients and moisture with cereals having fibrous root system. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Consider the following event and arrange them in the correct chronological order starting from the earliest to the last activity. इन्होंने पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि जो ये कुछ पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड मिशॉन, पाइमिशॉन, तो इनका जो ये इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए बोला है। तो इसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। आप इसको देखेंगे, इसका आंसर देंगे आप। तो इसका ये है कि कब कब कैसे कैसे ये खोजा गया, इसकी डिस्कवरी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, ये आंसर सी हो जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन है वो 1897 में है, फिर प्रोटॉन 1917, न्यूट्रॉन 1932, फिर पाइमेशन 1947। किसने किसने खोजा है उनके भी नाम दिए गए हैं, हम लोग इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो और द टू स्टेटमेंट असर्शन और रीजनिंग से एक और क्वेश्चन आ गया है। असर्शन और रीजनिंग से इस बार आर में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखते हैं इस बार क्या है। इस बार ये मॉडर्न हिस्ट्री से है, मॉडर्न से हिस्ट्री से है। द स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका प्रिपेयर्ड गांधी जी टू लीड द नेशनल मूवमेंट। इन्होंने ये बोला है कि जो भी साउथ अफ्रीका में इन्होंने स्ट्रगल किया था, उन्होंने इससे गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट को मतलब तैयार हो गए थे नेशनल मूवमेंट लीड करने के लिए। सीइंग द
militancy of Indians in South Africa, Gandhiji was convinced that the Indian people would be ready for militant struggle and sacrifice for a cause. तो इसका आंसर देखेंगे क्या है, पॉज करके आप पहले इसका आंसर देंगे, फिर रियल एक्चुअल आंसर से टैली करेंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए तो करेक्ट है लेकिन आर इसका गलत है। तो क्या है सही, एक बार देख लेते हैं। द स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका प्रिपेयर्ड गांधी जी टू लीड द नेशनल मूवमेंट। ठीक है भाई, ये सही स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट ये है, देखते हैं क्या है। द स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका फॉर द राइट्स ऑफ इंडियन प्रिपेयर्ड गांधी जी टू लीड द नेशनल मूवमेंट। ही बिलीव हिज वे for truth, non-violence and satyagrah would make Indian ready for freedom struggle. Thus assertion is correct and reason is incorrect. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है, आप कर लेंगे इसको। इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करने से मैच करने के लिए बोला गया है। तो इसमें क्या है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जया वर्मा सिन्हा है, मनोज नाथ है, तो कुछ और अगला है आपका श्रेष्ठा थेविसिन, ठीक है, और मोहम्मद मोइजू। इनको मैच करने के लिए दिया गया है कि कौन से, ये जैसे मोइजू जो है ये प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, ये सबको पता है, और उस समय वो फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड की बनी थी अपनी ये जया वर्मा सिन्हा। तो आप उसी तरह से इसको मैच कर लेंगे और क्वेश्चन से टैली कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से रिसर्च इंस्टीट्यूट दिया गया है और वो कौन सी सिटी में है उसका मैचिंग है। तो ये भी बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लेंगे, कर लेंगे। इसमें से काफ़ी पहले भी आपने अटेम्प्ट किया होगा एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन देखे होंगे आप, जैसे कि ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, आप उसी तरह से इसको मैच कर लेंगे। करेक्टली मैच है। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितने पेयर जो हैं वो करेक्टली मैच हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है। कुछ यूपीएससी जैसा ये क्वेश्चन है, उसमें भी पेयर के क्वेश्चन मैंने देखा था। तो इसको आप देखेंगे, आंसर से अपने मिलाएंगे। तो आंसर हो जाएगा डी, 3 पेयर जो है मैच है, 3 पेयर इसमें मैच है। देख लीजिएगा कौन कौन से मैच है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में पूछ दिया है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। तो इफ़ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन। सेकेंड इसमें है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस आंसर से टैली कर लेंगे कि कितने इसमें कितने दोनों स्टेटमेंट सही है, या एक ही सही है, 2 सही है, दोनों सही नहीं है। तो इससे आंसर आप मिला लेंगे, दोनों सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश का बजट। ये बजट के बारे में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में पूछा गया है। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, साइज के बारे में पूछ लिया इन्होंने कि कितने का बजट का साइज क्या है और फिस्कल डेफिसिट कितना है एस्टिमेटेड किया गया है। तो इसको आप एक बार देख लेंगे, बजट प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, अगली बार के लिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया है 17 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा है कि कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें बोला है कि C.R. राव द एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन पास्ड अवे, ये कब हुए थे। जाकिर अली उस्ताद अली जाकी हैदर द रुद्र वीणा एक्सपोनेंट पास अवे। ठीक है, ये अपना करंट अफेयर्स में जो रिसेंट के ऑबिचुरीज हैं तो उनके बारे में इन्होंने पूछा है। तो ये एक बार को ये भी ध्यान रखेंगे कि कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन ये पूछ दे रहा है कि डेथ में करंट में हुए डेथ को ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताने पूछा गया। तो आप इसको एक बार देख लेंगे, ध्यान रखेंगे कि इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं।
Next question, question number 18. Consider the following event of seed multiplication stages and arrange these in correct chronological order from earliest stage to last. तो ये एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले भी आर ओ में मैंने देखा हुआ है ये क्वेश्चन। तो उसके स्टेजेस देखते हैं कि कौन कौन से इसके स्टेज होते हैं। जैसे कोई भी अगर सीड है तो वो किस किस स्टेज से होके जाता है, उन स्टेजेस के नाम दिए गए हैं। जैसे कि क्या क्या है, ब्रीडर स्टेज, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, न्यूक्लियर सीड। तो इसको आप एक बार देखेंगे और आंसर से मिला लेंगे कि आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट असर्शन और रीजनिंग से एक और क्वेश्चन आया हुआ है। तो असर्शन में क्या है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। ठीक है, पहला इन्होंने असर्शन दिया हुआ है कि इंडिया जो है जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। रीज़न इन्होंने क्या बताया है, इंडिया जूट प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू येलो रिवोल्यूशन। तो ऑप्शन वही है। तो इसको देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब ए इज़ ट्रू है लेकिन आर इज़ फॉल्स है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ये ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है। द जूट प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यू टू गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, ना कि येलो। हेंस जो होगा ये रीज़न इसका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, अगेन असर्शन और रीज़न है। तो ऑप्शन ऑलमोस्ट वही होते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला है कि करंट अफेयर से ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि रॉसकॉस्मोस जो था लूना 25, ये रसिया का था। ये मून का एक मिशन था रसिया की तरफ से। तो मिशन टू मून वॉज एम टू इंश्योरिंग गारंटीड एक्सेस टू मून। ठीक है, क्या बोला गया रीज़न में, रसिया एंड चाइना टुगेदर आर लीडिंग इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ILRS अगेंस्ट US लेड आर्टेमिस अकॉर्ड। तो इसके आंसर क्या होंगे, इसके आंसर होंगे डी हो जाएगा इसका आंसर। मतलब ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। अब ए फॉल्स क्या है कि रॉसकॉस्मोस लूना 25 मिशन टू मून वॉज एम्ड टू इंश्योरिंग गारंटीड एक्सेस टू मून। तो इसमें बोला गया है कि रॉसकॉस्मोस लूना 25 मिशन टू मून वॉज एम्ड एट इंश्योरिंग गारंटीड एक्सेस टू मून, रसिया एंड चाइना टुगेदर लीडिंग Russia and China together leading the International Lunar Research Station, which will strengthen scientific research exchange and promote humanity's exploration and use of outer space। एक बार एक्सप्लेनेशन आप पूरा देख लेंगे कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें जो है hence both A and करेक्ट एंड ये इसका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे इन्होंने इसका आंसर डी लिखा हुआ है जो कि गलत है। आंसर होना चाहिए इसका सी। ये आप क्वेश्चन देख लेंगे मैथ्स का, फिर एसेसन और रीजन्स देख लेंगे। ये आपका ड्यूरिंग द विंटर सीजन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इज ड्राई, मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्रीज आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इसका आंसर आप देख लेंगे डी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ये आपका विंटर सीजन में जो मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इज ड्राई बिकॉज most of the part of the country are under influence of northeast trade wind which blow from land to sea, thus they are dry and do not cause rainfall। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डांस और स्टेट को मैच करने के लिए दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे। बहुत ही ये जैसे भरतनाट्यम ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, कुचिपुड़ी जानते हैं, सत्रिया एंड कथक, इसको आराम से मैच कर लेंगे आप लोग। Consider the following statement with reference to चारकुल्ला डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है चारकुल्ला डांस में। डांस की ये ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश यूपी जीके में ये क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में आया हुआ देखा गया है।
तो इसमें बोला गया है इट इज़ अ डांस परफॉर्म इन द अवध रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। सेकेंड स्टेटमेंट में इन दिस डांस wheeled women balancing large multi-tiered circular wooden pyramid on their head dance to song about Krishna। तो इसको देख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी ओनली टू। तो इसका दूसरा ही सही है। ये अवध रीजन का नहीं है, ये जो जरकुल्ला जो डांस है ये ब्रज रीजन का है। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे आप अगली बार के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक बार इसको भी लगा लेंगे, आप आंसर से मैच कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो और फिर से स्टेटमेंट और रीजन से, स्टेटमेंट और रीजन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं इस बार आर ओ में। तो गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट इन विच वन इज, ठीक है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या है इसमें? द नॉर्दर्न स्लोप of the Himalaya have thicker vegetation cover compared to southern slope। ठीक है, स्टेटमेंट ये फर्स्ट में ये बोला गया असर्शन में। रीजन क्या है कि सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय रिसीव मोर रेनफॉल देन द नॉर्दर्न स्लोप। तो इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आप करेंगे और फिर आंसर से मैच कराएंगे और ये एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका। असर्शन और रीजन से एक और आ गया, इस बार मॉडर्न इंडिया से है, राजा राम मोहन राय से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो राजा राम मोहन राय वॉज द एडिटर ऑफ संवाद कॉमेडी बंगाली वीकली। ठीक है, इसमें कई सारे फैक्ट्स हैं जिनको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो संवाद कॉमेडी जो था ये इसके एडिटर थे, क्या थे, ये आप ध्यान रखेंगे। सेकंड देखेंगे कि ये एक बंगाली वीकली है। ठीक है, हिज आर्टिकल्स condemned his article condemning the custom of widow burning were published in it। तो इसमें इस रीज़न में ये बोला गया है। तो आप इसको एक बार क्वेश्चन को करेंगे और एक्सप्लेनेशन से आप मिलाएंगे, आंसर इसका ए हो जाएगा कि ये दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अगला क्या है, कुछ मिडाइवल के कुछ बुक्स हैं उनसे तो फिरोज शाही, उनको मैच करने के लिए दिया गया है। तो इसको आप मैच करेंगे, आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। आप इसको देख लेंगे, फुतुह सलातीन अब्दुल मलिक की शामी, इसको ध्यान रखेंगे, बुक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं लगभग हर साल। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन से एक और क्वेश्चन आ गया है। इस बार जो है वो फिजिक्स से है। तो पर्सन ट्रेवलिंग इन अ कार विथ क्लोज ग्लास विंडो एंड डोर इज सेफ फॉर द लाइटनिंग स्ट्राइक। ठीक है, रीजन में क्या है? एक्चुअली द क्लोज कार बिहेव लाइक अ हॉलो कंडक्टर सो चार्ज कैन नॉट इंटर इनसाइड कार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन आप इससे देख लेंगे। अभी राइन रिवर के बारे में पूछ लिया है। राइन रिवर भी काफ़ी ज़्यादा पूछता रहता है यूपी पीसीएस का, और स्पेशली आर का फेवरेट क्वेश्चन है ये राइन रिवर। तो राइन रिवर इज़ इम्पोर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इन नॉर्दर्न जर्मनी। ठीक है, पोर्ट ऑफ रोटरडम इज़ लोकेटेड एट द माउथ ऑफ राइन रिवर। देख लेंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मतलब ओनली टू सही है। क्या है, पहला क्यों नहीं सही है? राइन रिवर इज इम्पोर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन वेस्टर्न जर्मनी, हेंस स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या है ऑप्शन में? नॉर्दर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी में उन्होंने थोड़ा सा फर्क कर दिया, इसकी वजह से स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट हो गया। बाकी ये सही है, रोटरडम इसका दो लोकेटेड एट द माउथ ऑफ राइन रिवर। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन करेंगे अगली बार। नेक्स्ट वीडियो में 30 के बाद आगे का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।